तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग सीखेंगे लॉन्ग वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है IMPERVIOUSNESS। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे IM, इसे पढ़ेंगे इम। क्या पढ़ेंगे? इम। PER, इसे पढ़ेंगे पर। VI, इसे पढ़ते हैं वी। और OUS, इसे पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और NESS, इसे पढ़ते हैं नेस। तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे, ये हो गया इम पर वी अस नेस। इम्परवियसनेस। इम्परवियसनेस का हिंदी मतलब होता है गहराई या गहनता। क्या होता है? गहराई या गहनता। नीचे और लिखा है, इसे पढ़ेंगे INTROSPECTION। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। IN, इसे पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे? इन। TRO, इसे पढ़ते हैं ट्रो। क्या पढ़ते हैं? ट्रो। फिर है SPEC, इसे पढ़ते हैं स्पेक। क्या पढ़ते हैं? स्पेक। TION, इसे पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो मिलाकर इसको पढ़ेंगे इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इसका हिंदी मतलब होता है निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। तो इस तरह आप लोग लॉन्ग वर्ड मीनिंग को छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए कुछ और आगे ऐसे शानदार वर्ड को प्रोनाउंस करना पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है INTERROGATION। तो इसको पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। IN से पढ़ते हैं इन। TER, इसे पढ़ेंगे ट्रो। क्या पढ़ेंगे? ट्रो। GA, इसे पढ़ेंगे गे। और TION, इसे पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो ये हो गया इंट्रोगेशन। क्या हो गया? इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का हिंदी मतलब होता है पूछताछ। अगर आपको नहीं मालूम कि जहां पास डबल वर्ड एक साथ आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन सिंगल ही होता है, एक ही वर्ड को पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पास आर डबल बार आया है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सिंगल हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नीचे और लिखा है, इसे पढ़ेंगे INCONVENIENCE। तो पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। IN, इसे पढ़ते हैं इन। CON, इसे पढ़ते हैं कन। और VENI, इसे पढ़ेंगे वेनी। क्या पढ़ेंगे? वेनी। और ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस, इसका हिंदी मतलब होता है असुविधा। क्या होता है? असुविधा। चलिए आगे वर्ड देखते हैं ऐसे शानदार। नेक्स्ट वर्ड है PRECARIOUS। तो इसको पढ़ेंगे PRE, इसे पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। CARI, इसे पढ़ते हैं कैरी। क्या पढ़ते हैं? कैरी। और OUS, इसे पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो ये हो जाएगा प्रीकैरियस। प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है OBEDIENCE। तो पढ़ेंगे इसको। ओ से होता है आ। ओ से आ पढ़ते हैं। और BE, इसे पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। DI, इसे पढ़ते हैं डी। क्या पढ़ते हैं? डी। और ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो ये हो जाएगा ओबीडियंस। क्या पढ़ेंगे इसको? ओबीडियंस। ओबीडियंस का हिंदी मतलब होता है आज्ञा पालन। क्या होता है? आज्ञा पालन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वर्ड है CON
FUSION। तो पढ़ेंगे इसको CON, इसे पढ़ते हैं कन। FU, इसे पढ़ते हैं फ्यू। क्या पढ़ते हैं? फ्यू। और SION, इसे पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। और इसको कहीं कहीं पास सन भी पढ़ा जाता है। तो पढ़ेंगे मिलाकर, ये हो जाएगा कन्फ्यूजन। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है नीचे, इसे पढ़ेंगे DIVERSION। तो DI, इसे पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई। VER, इसे पढ़ते हैं वर। और SION, इसे पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो ये हो जाएगा डाइवर्जन। क्या पढ़ेंगे इसको? डाइवर्जन। डाइवर्जन का हिंदी मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है COMMITMENT। तो इसको पढ़ेंगे COMMIT, इसे पढ़ते हैं कमिट। क्या पढ़ते हैं? कमिट। और MENT, इसे पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो ये हो जाएगा कमिटमेंट। क्या हो जाएगा? कमिटमेंट। और कमिटमेंट मीन्स होता है वादा। क्या होता है? वादा। नेक्स्ट वर्ड है ENTERTANMENT। तो प्रोनाउंस करेंगे इसको ENTER, इसे पढ़ते हैं इंटर। क्या पढ़ते हैं? इंटर। और TAN, इसे पढ़ते हैं टेन। क्या पढ़ते हैं? टेन। और MENT, इसे पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो ये हो जाएगा इंटरटेनमेंट। क्या हो जाएगा? इंटरटेनमेंट। और इसका हिंदी मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है INCOMPLETE। तो प्रोनाउंस करेंगे इसको IN, इसे पढ़ते हैं इन। COM, इसे पढ़ते हैं कम। PLE, इसे पढ़ते हैं प्ली। और T से होगा टी। और E का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो ये हो जाएगा इनकम्प्लीट। क्या पढ़ेंगे इसको? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स होता है अधूरा, यानी इसका हिंदी मतलब होगा अधूरा, जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है PLAINTIVLY। इसको पढ़ेंगे PLAIN, इसे पढ़ते हैं प्लेन। क्या पढ़ते हैं? प्लेन। तो इसे पढ़ते हैं प्लेन। और TI से पढ़ते हैं टी। और V से पढ़ेंगे वाह। और LY से होता है ली। क्या होता है? ली। तो ये हो जाएगा प्लेंटिवली। प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स होता है निराशापूर्ण। क्या होता है? निराशापूर्ण। तो उम्मीद करते हो बच्चों आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो टाइप पर मिलते रहे। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।